हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। भाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर का जो न्यू बुक आया है एसएससी जीडी का, उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। इसमें हम जो है इसमें परसेंटेज के चैप्टर को देख रहे हैं। इससे पहले के क्लास में हमने एवरेज के चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया है। आज की क्लास में हम पूरा परसेंटेज के क्वेश्चन को, जितना भी इसमें 88 क्वेश्चन है, वो टोटल 88 क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है। इससे पहले के क्लास में देखिए, आपको बता दें, इससे पहले के क्लास में हमने इसका 80 क्वेश्चन तक करा दिया है। आज हम इसके 81 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और जितना भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को इसमें कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। एक बात और आपसे बता दें कि इसका देखिए, इसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। अगर आप देखिए बुक बनाइएगा और कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा होगा तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन के अनुसार हमने उसका जो है थंबनेल बना दिया है। ठीक। तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं उस क्वेश्चन को और आप उसे बना सकते हैं। इसमें देखिए, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी रहेगा, वहाँ से भी जाकर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। इसमें हम 80 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। आज हम उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे, 81 से देखेंगे और जितना भी प्रश्नों को, सारे प्रश्नों को देखते चलेंगे। ठीक है। देखिए 81। अब इसके बाद और हम आपको बता दें कि इसके बाद जो है हम इसके बाद से ही हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो उसमें भी जितना क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन को अच्छे कंसेप्ट के साथ देखेंगे, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। आज की क्लास में ये पूरा खत्म हो जाएगा और कल से आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का भी जो चैप्टर है वो भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है। अब देखिए 81 क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य कितना है, 65 लाख था। इसका मूल्य पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर क्रमशः 5%, 4% और 3% की दर पर ह्रासित होता है, मतलब घटता है। तो फ्लैट का वर्तमान मूल्य क्या है। हमसे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 65 लाख रुपया जो है फ्लैट का वर्तमान कीमत है। 65 पर 5 जीरो। ठीक है। इसमें पहले वर्ष जो है 5% की कमी हुई, यानी कि 100 था तो 95 हो गया। अगले वर्ष 4% की कमी हुई, यानी कि 96/100 हो गया। और फिर जो है 3% की कमी हुई, यानी कि 97/100 हो गया। अब देखिए कटाइए, यहाँ 2 2 4 और एक 5, 5 जीरो से ये 5 जीरो गया हमारा। अब देखिए 5 से जब इसको कटाएंगे तो 2, अब 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19। 2 से इसको कटाइए, 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 48। अब इन तीनों को हमें गुना करना है। गुना करने पर अगर इकाई अंक देखेंगे तो 9 5 45, 5 8 40, जीरो, यानी कि जीरो तो आएगा इकाई अंक, और 2 के लास्ट में जीरो है तो हम यहाँ से तो नहीं बना सकते, पूरा गुना करना पड़ेगा। देखिए 48 में जब हम 19 से गुना करेंगे तो कैसे करेंगे गुना। गुना करने का भी एक ट्रिक होता है। देखिए 48 में जब हम 19 से गुना करेंगे तो 48 में पहले 20 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 48 दूनी का 96। ठीक है। 48 दूनी का 96 960 आ गया। उसमें से हम एक 48 को घटाएंगे क्योंकि यहाँ 19 से ही गुना करना है। 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, यहाँ क्या बचा 5 में से 4 गया 1, और ये 912 जो आ गया हमारा। 48 में जब हम 19 से गुना किए तो कितना आ गया 912। अब हमें 65 से गुना करना है क्योंकि 97 को छोड़ दीजिए, आपके लिए आसानी पड़ेगा। तो अब हमें गुना करना है 912 में 65 से। गुना कीजिए 912 में जब हम 65 से गुना करेंगे तो देखिए, या तो देखिए इसको कैसे गुना कर सकते हैं हम, सीधे 65 से गुना कर दीजिए। देखिए 65 से जब हम गुना करेंगे तो 65 दूनी कितना होता है, 65 दूनी 130 होता है ना, 130। हाथ में लगा 13, 65 एकम 65, 65 और 13 कितना हो जाएगा 78। हाथ में लगा कितना हमारे पास, हाथ में लगा 7, 7 लगा हाथ में। ठीक है। अब देखिए 65 में हमें 9 से गुना करना है। 65 का तो टेबल ही आती है, तो 65 में 9 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, 9 छः 54, 54 और 4 कितना होता है 58, 585 आ गया। 585 में इस जो शेष हमारे पास 7 बचा था उसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 592 हो जाएगा। यानी कि 65 में जब 912 से गुना किए तो कितना आ गया 592 80, 59,280। अब हमें क्या 97 से एक और गुना करना है, तो 59,280 और गुने 97 को हम क्या लिख सकते हैं 100 - 3 लिख सकते हैं ना, 100 - 3। अब देखिए गुना कीजिए, जब गुना करेंगे तो 59,280 पर 2 जीरो हो जाएगा, यानी कि 59,280 पर 1 और 1 2 जीरो, इतना हो गया। अब 3 से इसमें गुना करके घटाना है, तो 3 से 0 में गुना करेंगे तो 0, 3 से 8 में गुना करेंगे तो 8 3 के 24, और फिर हाथ में लगा 2, 3 दूनी के 6 और 2 8। अब देखिए 9 तिया 27, 27 के 7 हो गया, 5 तिया 15, 15 और 2 17, यानी कि इतना हो गया। अब इसे हमें माइनस करना है क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। अब जाकर हमारा आंसर आ जाएगा, टोटल गुना हो जाएगा। तो देखिए 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 7 में से 7 गया 0, 12 में से 7 गया 5, 58 में से 1 गया कितना बचा 56, यानी कि 56 50। देखिए 58 में से 1 गया, सॉरी 57, 57 50 160 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 57 50 160 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में। इसमें कुछ था नहीं, लेकिन कैलकुलेशन इतना ज़्यादा दिया था कि इसमें आपका बहुत टाइम जाता। तो आप कैलकुलेशन से देखिए, अगर आपके पास टाइम बचता है तो ही इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाइए, नहीं तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप कीजिए। अगले बार जब दोबारा आइएगा, अगर आपके पास टाइम बचेगा, फिर जाकर
इस क्वेश्चन को बनाइए, तब जाकर आपसे बन पाएगा। यहाँ तो इकाई अंक भी से नहीं हो पाता, और चाहते तो इकाई अंक से भी हो सकता था, क्योंकि एक जीरो आता उसके बाद हम लोग चेक करके बना सकते थे। तो आप इसे सीधे गुना करके भी बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 82 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, एक मिनट, 82 में क्या कर रहा है क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं पूरा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मशीन प्रतिवर्ष, यहाँ क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक मशीन प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है, मतलब यहाँ भी कमी हो रही है। मशीन की वर्तमान कीमत 2,50,000 है, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? देखिए समझिए, यहाँ 2,50,000 है मशीन का कीमत, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष जो है 10% की कमी हो रही है, यानी कि 100 है तो 90 हो जा रहा है, ठीक है। फिर 100 है तो कितना हो गया? 90 हो गया, 2 वर्ष की कमी हो गई। यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हो गया। 25 है और 99 कितना हो जाएगा? 8100, 8100 में गुना करना है। 25 से कम 25, 25 8 है 200, 25 8 है 200, 200 और 2 202 हो जाएगा, यानी कि 20 25 पर 2 जीरो, कितना हो गया? 2 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 2 लाख 2,500, 2 लाख 2,500 कौन सा ऑप्शन है? तो 20 25 00 ऑप्शन सी में है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82 बन गया। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 83 को हम लोग नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 83, यहाँ इंग्लिश में दिया है, हिंदी वाले पार्ट को निकालते हैं। यह हमारा हिंदी पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 का देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं बढ़िया से। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और उन्हें क्रमशः 1148, 7624 और 11,628 वोट मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना परसेंट मिला? अब इसमें दिमाग लगाइए कि कौन जीता होगा, इन तीनों में से कौन जीता होगा, तो जो सबसे ज़्यादा जो वोट लाएगा वही जीतेगा, यानी कि 11,628 वाला हमारा जीता होगा। तो यही टोटल हमें परसेंटेज बताना है कि ये टोटल वोट का कितना परसेंट है। 11,628 जो है टोटल वोट कितना हो गया? तो एक को मिला है 1148, फिर एक को मिला है 7624 और एक को कितना मिला है? तो 11,628, यही टोटल वोट होगा। और इसका जो है 11,628 जो जीता है कितना परसेंट है? तो परसेंट से बताने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। देखिए ऊपर हो जाएगा 11,628, नीचे में जोड़िए 8 4 12, 12 और 8 20, हाथ में लगा 2, तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, हाथ में लगा 1, 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14, 13 1 14, हाथ में लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 7 9, 9 और 1 10, ठीक है 10, तो 10 हाथ में लगा 1, 1 और 1 2, यानी कि 20,400 आ गया। तीनों को जोड़ने पर कितना आ गया? 20,400 और गुना 100 है। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब देखिए 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 5 20, 4 एकम 4, 4 से इसको कटा दीजिए तो 28 से हो गया, कितना होता है? 116 07, 28 07 हो जाएगा। 17 से इसको कटाएंगे तो 3, 17 से इसको कटाइए, 17 से इसको कटाएंगे 17 एकम 17, 11, देखिए 17 एकम 17 कितना बचेगा? 11 0 हो जाएगा। देखिए 28 चौके 25 4 29 चौके 116 होता है, यहाँ गलती हो गया। देखिए यहाँ जब इसको कटाएंगे, यहाँ फिर से फ्रेश लिखते हैं 11,628 बटे में 20,400, ठीक है, और गुना में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो हो गया। 4 से इसको कटाए तो 4 5 20, 4 एकम 4, 4 से जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 29 चौके 116 होता है, सॉरी 28 चौके नहीं होता है, 29 चौके 116, फिर 0 7। अब 17 से इसको कटाइए तो 3, 17 से इसको कटाएंगे तो 17 एकम 17, कितना बचा? 12 0, 17 7 119, 1 7 17 एकम 17, 3 से इसको कटा दीजिए। 3 से जब इसको कटाएंगे तो 3 5 15, 3 7 21, यानी कि 57% जो है इसे जो वोट जीता है वो टोटल वोट का कितना परसेंट है? 57%, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ करना नहीं था। देखिए हमसे बोल रहा है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है कुल मत का कितना परसेंट उसे वोट मिला, तो 11,628 जो लाया होगा वही जीता होगा। टोटल वोट हमारे पास कितना है? तो तीनों को जोड़े हैं तो 20,400 आया है, तो यानी कि 20,400 का जो है 11,628 कितना परसेंट है? तो 57% है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या करें? क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में क्या करें। क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैध है। एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुआ है 28,800 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या, डाले गए मान लीजिए मत कितना है? टोटल 100 है। 100 में से एक को मिला, जो हार गया है उसे 38 मिला, तो जो जीता होगा उसे 62 वोट मिला होगा, क्योंकि 100 में से जब 38 को कटेंगे तो 62 हो गया। दोनों के बीच अंतर कितना है? तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ 5 में से 3 गया तो 24,
24 का वैल्यू दिया है कितना, 28,800 मतों से जो है ये हार गया, यानी कि 24 का वैल्यू दिया है 28,800। हमसे टोटल वोट यानी कि 100 का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए कटाइए, 24 से कम, देखिए इसमें गुना करेंगे तो 24 से कम 24, ठीक है, 4 8, 24 दूनी 48, यानी कि 1200 हो गया। तो 1200 में इसमें से भी गुना कर देंगे 100 से, तो हमारा टोटल वोट आ जाएगा, क्योंकि 24 से 28,800 में 24 से भाग देकर 100 से गुना करना पड़ेगा। तो सीधे 1200 से जब हम गुना किए तो यहाँ 28,800 आया, तो यहाँ भी हम 1200 से गुना कर दें, यानी कि 12 पर कितना जीरो, 2 और 2 4 जीरो, 1,20,000 जो हो जाएगा उसे टोटल वोट जो डाले गए, टोटल वोट कितना था 1,20,000, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। और दोनों के जो जीता है उसे 28,800 वोट जो है अधिक प्राप्त हुआ है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 85, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध मतों में से 4:5 के अनुपात में मत प्राप्त होते हैं, ठीक है। यदि 15,000 मतों में से 19% मत अवैध है तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच कितना अंतर है। अब देखिए 15,000 टोटल वोट पड़ा है, ठीक है, उसमें से जो है 19% जो है वोट जो है अवैध है, तो कितना परसेंट वोट वैध होगा, तो 81% वोट जो होगा हमारा वैध होगा, यही वैध होगा। अब देखिए, अब उसमें से देखिए, उसमें से दोनों के बीच अंतर कितना है, 4:5 के अनुपात में है, तो दोनों के बीच 4 और 5 के बीच अंतर कितना है, 1, और टोटल वोट कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 टोटल वोट है। ये जितना वैध वोट है, वैध वोट का अनुपात दिया है हमारा, तो वैध वोट हमारा इतना आएगा, वैध वोट इतना आएगा ना, 15,000 में 19% वोट जो है अवैध है, तो 81% वोट वैध होगा। उसमें से दोनों के बीच, दोनों का मान कितना है, 5 4 9, 9 का वैल्यू हमारा आ जाएगा इतना, ठीक है। तो हमसे दोनों के बीच अंतर कितना है, 1 का मान हमसे पूछ रहा है। तो देखिए कटाइए, 9 से इसको कटाएंगे तो 9 मिनट में कटेगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 15 नौया कितना होता है, 15 नौया, देखिए 15 नौया 135, 135 पर ये एक जो जीरो बचा है उसे, तो दोनों के बीच अंतर कितना हो जाएगा, 1350। इसे आप समझे कि नहीं, अगर नहीं समझे तो फिर से आपको एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए समझिए, पहले हम यहाँ से 15,000 का 81% निकाल दिए, जो कि हमारा वैध मत आ गया। अब देखिए दोनों के बीच अनुपात दिया है वैध मत का 4:5, तो दोनों के बीच अंतर कितना है, एक का अंतर है ना, और टोटल वोट कितना हो जाएगा 9, यानी कि यही 9 का वैल्यू दिया था 15,000 गुने 81/100, तो हमसे 1 का वैल्यू पूछ रहा था, तो क्या लिखेंगे 15,000 गुने 81/100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1350, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ था। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन कर रहा है, अगर आप उस स्टेप से बनाइएगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं और आसानी से बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 85 बन गया, 86 ये हमारा 86 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पहले आपको क्लियर दिखाते हैं। ये हमारा पहले इधर इंग्लिश का पार्ट है, इधर कुछ हिंदी का दिया है, कुछ नीचे में दिया है। पहले यहाँ का पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, विजेता को 48% वैध वोट मिले, ठीक है, और और उसके प्रतिद्वंदी को 34% वैध वोट मिले, और वह 21,000 वोटों से चुनाव हार गया, बाकी वोट अवैध थे। तो वोटों की कुल संख्या, देखिए वोट बराबर क्या हो जाएगा, वोट बराबर हो जाएगा जो वैध वोट होगा उसे भी काउंट करेंगे और जो अवैध वोट होगा उसे भी काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 48% एक को वोट मिला है जो जीता है, और 34% एक को वोट मिला है जो हारा है, और दोनों को वैध वोट मिले हैं। तो दोनों के बीच अंतर कितना है, देखिए 21,000 वोटों से चुनाव हारा है, तो दोनों के बीच अंतर कितना है, तो कहिएगा 14% का। यहीं 14% वैल्यू किसके बराबर है, तो 21,000 के। और हमसे पूछ रहा है टोटल वोट 21,000 के, टोटल वोट क्या होगा 100% पर हमारा टोटल होगा, जिसमें से 48% ये वैध है और 34% ये वैध है, और बाकी का जो बचेगा वो हमारा अवैध होगा, जो कि वो भी काउंट होगा क्योंकि हमसे टोटल वोट पूछ रहा है, यानी कि 100% वोट का मान पूछ रहा है। तो देखिए क्या लिखेंगे 21,000 बटे में 14 और गुने के 100, 7 से इसको कटाइए तो 2 मरत में, 7 से इसको कटाएंगे तो 3,000 मरत में, 2 से इसको कटा दीजिए 1500, 1500 पर कितना जीरो, 2 जीरो, यानी कि 1500 पर 2 जीरो कितना हो जाएगा 1,50,000, 1,50,000 जो हो जाएगा हमारा टोटल वोट हो जाएगा। तो 1,50,000 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इधर जो क्वेश्चन दिया है बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, आप इसे 1 से 2 बार जरूर क्वेश्चन, क्योंकि उतना क्वेश्चन तो है नहीं, 80-85 यही क्वेश्चन है, तो आप इसे एक दिन में भी बढ़िया से बैठकर बना सकते हैं। तो एक बार फिर से जरूर क्वेश्चन खुद से बनाइएगा, तब जाकर स्कोर जो है आपका बढ़िया होते चला जाएगा। मॉक टेस्ट में भी आपका टाइम जो घटेगा और स्कोर बढ़िया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 को पढ़ते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है उतना ही मतलब उसमें कंसेप्ट दिया होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कर रहा है,
क्वेश्चन है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों के 75% वोट प्राप्त हुए। यदि यदि कुल वोटों के 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया तो कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है। तो उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोटों की कुल संख्या हमें बताना है। देखिए समझिए, 5,60,000 टोटल वोट पड़ा गया है ना, 5,60,000, ठीक है, 60,000। इसमें से 20% वोट जो है अवैध है, यानी कि 80% वैध होगा वोट हमारा, और उसमें से 75% वैध वोट मिले हैं, यानी कि इसका जो 75% है वो जो जीता है उम्मीदवार उसे मिला है। यही हमसे इसी का संख्या पूछ रहा है, क्योंकि उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोटों की संख्या, यानी कि इसी उम्मीदवार के बारे में पूछ रहा है। बस इसको सॉल्व करना है और आंसर तक पहुंचना है। देखिए 20 से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, अब 20 से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, 20 से इसको घटाए सॉरी 25 से इसको घटाइए तो 3, और 25 से इसको घटा दीजिए कितना हो जाएगा 4, 3/4। वैसे ही 75% को हम डायरेक्ट 3/4 लिख सकते थे। यहाँ 4 से 4 कट गया, 5 से इसको घटाइए, 5 से जब इसको घटाएंगे तो 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, ठीक है, 112 पर 3 जीरो हो जाएगा। 112 में हमें 3 से गुना करना है तो 112 तो यह कितना होता है 336, 336 पर कितना जीरो 3 जीरो, यानी कि जो उम्मीदवार जीता है उसे टोटल वैध वोट कितने मिला है तो 3,36,000, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन एक लाइन में आंसर आ गया। अब देखिए वैसे ही लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, इसके बाद पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। 88 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बोर्ड परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 75% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी की संख्या 625 है तो कुल परीक्षार्थी की संख्या, बहुत इजी क्वेश्चन है, 100% टोटल परीक्षार्थी होंगे जिसमें से 75% जब उत्तीर्ण किए तो अनुत्तीर्ण कितने किए होंगे 25%। इसी 25% का वैल्यू कितना दिया है 625 संख्या में, तो हमसे 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ गुना करेंगे तो किससे गुना करेंगे तो 25 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 25 से गुना 25 के 100 4 से गुना करेंगे तो इसमें भी 4 से गुना कीजिए तो हम टोटल संख्या आ जाएगा। तो देखिए 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 छः 24 और 1 25, यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने होंगे 2500 जो होंगे परीक्षार्थी टोटल होंगे। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए यह हमारा परसेंटेज का टोटल जो है क्वेश्चन बन गया। अब इसके बाद पूरा आंसर सोल्यूशन उसका दिया है, तो यहाँ टोटल हमारा क्वेश्चन बन गया। इसके बाद जो हम जिस चैप्टर के स्टार्ट करेंगे वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा। देखिए इसमें आपको दिखाते हैं, यहाँ पूरा सोल्यूशन है इसका। एक मिनट रुकिए। चलिए देखिए इसमें हम जो है एवरेज कंप्लीट कर दिए हैं, यहाँ हमारा परसेंटेज कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करेंगे और ये हमारा टोटल क्वेश्चन बन गया है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। आगे की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।